नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविरोध सिंह और आज आप सबके भारी डिमांड पर दोस्तों मैं लाया हूं वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल, चाहे इसको मेंसुरेशन से जोड़ लो, चाहे आप ज्योमेट्री से जोड़ लो, वैसे मेंसुरेशन का भी पार्ट होता है ये। पहला सवाल आपके सामने है, शुरू करूं, कुछ दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए बस वृत्त में। जैसे दोस्तों क्या होता है, ये मान लो वृत्त है आपका, क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है। इसमें देखो बीच का क्या होता है, इसको बोलते हैं केंद्र, सर्कल सॉरी सेंटर, बीच का सेंटर बोलते हैं, जिसको केंद्र बोलते हैं। और अगर यही चीज़, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब इसी चीज़ को अगर पूरा ले गए तो आर मतलब रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डी मतलब डायमीटर, मतलब पूरा व्यास होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास होता है आपका। और इसका आधा जो होता है त्रिज्या होता है, मतलब त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है ना। भाई खुद ही समझो, यहाँ से ले यहाँ तक त्रिज्या और पूरा यही वो व्यास बन जाता है, जिसको डायमीटर बोलते हैं। इतना आपने जाना। दो फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए बस। एक क्षेत्रफल का फार्मूला, एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और इसी चीज़ का जो परिधि होता है, परिधि बोले तो ये सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं। ये जो पूरा परिमाप समझ लो एक तरह का, वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, बस ये दो फार्मूला जिसको मालूम होगा तो वृत्त के कोई भी सवाल आसानी से कर लेगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है। मतलब ये जो व्यास है ये 14 मीटर, लेकिन ये अर्धवृत्त है, मतलब कि इस पे ग्रीन कर देता हूँ मैं। ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको, सिर्फ इतना ही आपको इसकी बात कर रहा है ये, ठीक है, ऊपर से मतलब नहीं है। तो उस क्षेत्र का परिमाप, मतलब यहां से लेके यहां तक परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब पूरे किनारों की लंबाई कितनी है। अगर पूरे वृत्त का परिमाप पूछता तो यहां से लेके चलते और पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आते, लेकिन ये अर्धवृत्त का परिमाप पूछ रहा है। तो अर्धवृत्त में होता क्या है दोस्तों, ये जो व्यास है ना ये एक्स्ट्रा बन जाता है, मतलब इसका भी भाई नापना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ माप आपको ज्ञात करना पड़ेगा, प्लस यहाँ। तो यहाँ तो 14 हमको मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 14 है, 14 है। नीचे वाला ज्ञात कर लो, बस बात खत्म, है ना। तो नीचे वाला तो 2 पाई आर होता है पूरे का, 2 पाई और आर होता है पूरे का, उसी का आधा कर दो बस। जब आधा करोगे, 2 पाई आर का आधा करोगे, 2 पाई आर का आधा करोगे बटे 2, तो 2 2 करता मतलब बचा पाई आर। तो पाई का मतलब होता है 22/7 गुणे आर का मतलब क्या होता है, आर। अभी मैंने आपको बताया कि व्यास का आधा होता है आर, मतलब इस 14 का आधा मतलब 7, तो 7 7 कट गया, बचा 22। तो 22 क्या आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इतना आ गया 22, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 14 है, प्लस 14 बराबर 36। तो 36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। देखो वृत्त की परिधि पूरा होता है यहाँ से लेके यहाँ, इसको बोलते हैं परिधि। तो इसकी जो लंबाई है, ये व्यास वही मैंने बताया, ये है व्यास, बीच में होता है सेंटर। तो व्यास से कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर अधिक है परिधि। तो परिधि का फार्मूला मैंने क्या बताया, 2 पाई आर माइनस पूरा ये क्या होता है, ये भाई आर है, ये आर है, तो आर आर मतलब 2r माइनस 2r बराबर 15 दिया हुआ ये। मतलब कि परिधि में अगर आप व्यास घटाओगे तो 15 आएगा, ऐसा बोल रहा है वो। तो अब दोस्तों इसमें से देखो 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी है, तो 2r अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा पाई, सॉरी 2r अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा पाई माइनस 1, क्योंकि इधर तो बराबर 15। अच्छा, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, तो इसको हम दोस्तों अगर हम 22/7 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पे 2r ही है तो बराबर 15 है। अच्छा, 22/7 माइनस 1 अगर सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व, अभी ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो नीचे आ जाएगा 7 इनका एलसीएम, तो यहाँ पे 22 होगा भाई और माइनस 7 हो जाएगा, बचेगा 15/7। मतलब इन टोटल की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 15/7। मतलब देखो 2r गुणे 15/7 बराबर 15। तो भाई 15 से 15 तो कट जाएगा ना,
तो आर है ये, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, तो 7/2। तो 7/2 त्रिज्या पूछा है ना, त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या क्या आ गया, 7/2। 7/2 का मतलब होता है 3.5, तो इसका त्रिज्या क्या आ गया, 3.5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इसको देखो, ABCD एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है। देखो ये हो गया आपका क्या, ये तो हो गया आपका दोस्तों वृत्त, और वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज देखो बन गया आपका। ठीक है, इतना तो आप लोग समझदार हो, समझ चुके हो, यही बोल भी रहा है ये। DAB मान लो, हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C, इसको D, क्या बोलते हैं, इतना समझ में आ रहा है। कह रहा है DAB और BCD कोणों, तो DAB मतलब ये वाला जो कोण है, और BCD और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण के द्विभाजक क्रमशः, मतलब इन दोनों के बीच से निकलेगा एक रेखा, इनको 2 भाग, द्विभाजक लिखा है मतलब 2 भाग कर देगा, बीच से निकले क्रमशः XY, मतलब ये जो रेखा है इसको XY नाम दिया है, कोई बात नहीं, मान लेता हूं मैं। पर वृत्त को प्रतिच्छेदित करते हैं, सीधी रेखा XY की लंबाई क्या होगी, यही पूछ रहा है। और ऑप्शन देखो क्या दिया है, ऑप्शन 2R दिया है, यही उत्तर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो व्यास बन गया आपका दोस्तों, और व्यास हमेशा 2R ही होता है, ये सब लोग समझते हो, और आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। एक बात मालूम है कि नहीं, मान लो दोस्तों ये है कार का पहिया, ये है कार का पहिया, और 88 किलोमीटर चलाना इसको, तो पहले तो इसकी परिधि हमको मालूम होना चाहिए कि भाई ये कितना लंबाई है इसके टोटल परिधि की, क्योंकि जितनी लंबाई होगी उसी को अगर हम 88 में डिवाइड कर देंगे, 88 किलोमीटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये समस्या है कि ये सेंटीमीटर में, कोई बात नहीं है, सेंटीमीटर उसको हम किलोमीटर में बदल लेंगे, इतना तो हम लोग स्मार्ट तो है ही है। देखो अब दोस्तों ये तो व्यास है, ध्यान रखना है, ये तो व्यास है, ये पूरा क्या है, व्यास है। तो परिधि निकालने के लिए ये जो परिमाप यहाँ से यहाँ तक निकालने का फार्मूला क्या है, 2πr है ना, इतना तो सब जानते हो, 2πr है। तो 2πr के जगह पे क्या रखोगे, ये तो व्यास है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसको लिख दो ना 2 गुणे बाई का मतलब 22/7, r के जगह पे क्या लिखोगे, 56 का आधा, 28 दूना 56, 28 आ जाएगा, 7 चौके 28। ये तो आ गया आपका क्या, 2 गुणे 22 गुणे 4। इसको अभी सॉल्व मत करो, क्यों, क्योंकि इससे आपको डिवाइड करना है 88 में, तो लिख दो यहाँ पे 88/2 गुणे 22 गुणे 4। लेकिन अब सेंटीमीटर किलोमीटर वाला मामला फंस रहा है, ये तो सेंटीमीटर में आपका ये जो आया परिधि, ये परिधि समझ लो है, ये तो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन आपको किलोमीटर, ये किलोमीटर में है, तब तो इसको आपको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। देखो एक मीटर में, ध्यान समझना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आपने सुना होगा, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इन दोनों को गुणा कर दोगे तो 1 लाख मतलब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो मतलब कि इसमें अगर 1 लाख से डिवाइड करते हो आप, तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में बदल जाएगा, फिर सेंटीमीटर हटा के इसको किलोमीटर कर सकते हो। तो इसी चीज़ को इसमें भाई ये तो नीचे है, तो इसमें डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 लाख ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है, इतना समझदार हो सब लोग, कुछ नहीं करना, बस 22 चौके 88, 4 से 4 ये भी कट गया, 2 पंचे 10, आ गया क्या, 50,000। क्या आ गया, 50,000 आपका आंसर आ गया। ये सी नंबर पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हो, इसको देख लो। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो एक वृत्त बनाते हैं, देखो ये है एक वृत्त, ध्यान से समझना, इसमें एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों,
एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, याद रखना। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया आपका, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं भाई। अब क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल, देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब हमको आर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो आर कैसे ज्ञात करोगे, आर बराबर होता है a/√3। क्या होता है, a/√3। मतलब a क्या है, ये है a, इसकी जो भुजाएं होती हैं इसको a कहते हैं। तो a/√3 को कहते हैं ये। अब हमको a मालूम करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे भाई, उसके लिए ये दिया है क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये भी समझ लो। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, देख ध्यान समझना, इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुणे a², ये फार्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू क्या दिया है, 9√3 है ना। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को हम उस साइड ले जाएंगे, इसको हटा देते हैं, इस चीज़ को हम उधर ले जाएंगे, बराबर की इधर, तो क्या हो जाएगा, देखो a² इधर ही रहेगा, बराबर 9√3 पहले से लिखा था, गुणे 4 ऊपर हो जाएगा और √3 आपका नीचे आ जाएगा। √3 से √3 खत्म, बचा क्या, 9 चौके 36 बचा। तो 9a² बराबर क्या आ गया, a² बराबर 36 आ गया। मतलब a बराबर क्या होगा, √36 मतलब 6, आपका a बराबर 6 आ गया। ये जो a हम लोग नहीं मालूम था, मिल गया 6। तो a बराबर जब 6 मिल गया तो r के जगह पे मतलब a के जगह पे अगर r आपको ज्ञात करना है, इस सबको हटा देता हूँ, आप समझ ही गए होगे, इतना जान लेना। इसका फार्मूला मैंने लिख दिया, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 × a², इस समबाहु त्रिभुज का होता है। और r बराबर a/√3 होता है। तो इसके जगह पे a के जगह पे क्या 6 आया, 6/√3। तो भाई अब देखो इसमें क्या करते हैं, नीचे भी √3 से गुणा कर दो, ऊपर भी √3 से गुणा कर दोगे तो आपको आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब नीचे √3 हो ना, मतलब कोई भी संख्या रूट में हो तो उसका तुरंत रूट उसी से गुणा कर दो, ऊपर भी कर दो, तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो √3 3 हो जाता है, तो 3 से 6 काटोगे 2, मतलब आ गया आपका बराबर 2√3। तो ये कह रहा आपका आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो r की वैल्यू आ गई। अब इसी की जगह पे पुटअप कर दो ना, पाई r²। देखो पाई r² बराबर, पाई मतलब, अच्छा पाई में दिया है आंसर, तो इसको छोड़ो, पाई में नहीं लिखना है, पाई को रहने दो, तो यहाँ पे पाई लिख दो। r² मतलब इसका स्क्वायर। अब भाई 2√3 गुणे 2√3 करोगे तो √3 तो 3 हो जाएगा आपका, और 2 दूना 4, मतलब आ जाएगा 4 गुणे 3, 4 3 12, तो 12 पाई आपका उत्तर आ गया। तो 12 पाई कहाँ, ये है, कहानी खत्म। इसको देखो, देखो मैं आराम से समझा रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं बड़े थोड़ा आराम से समझाया करो, आज थोड़ा सो कोशिश कर रहा हूँ। देखो, किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 है। इस पर फेसिंग की लागत 6 मीटर प्रति दर से कितनी होगी। अब देखो इसका मतलब पहले समझो, सवाल क्या पूछना चाहता है ये। एक फर्श है जो कि गोलाकार है, इस फर्श लगाने में 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगा और 1540 रुपये कुल लगा, इतना पता चल गया। मतलब इसका क्या हुआ कि 10 रुपये वर्ग मीटर लग रहा है और 1540 रुपये लगा, तो इसमें अगर 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 154। ये क्या है, यही है दोस्तों इसका क्षेत्रफल। आपको एरिया मालूम है कैसे भाई, 10 रुपये मीटर लग रहा है, कोई खुद ही बताओ, 10 रुपये मीटर लग रहा है तो कुल लग रहा है 1540, मतलब कि 10 से भाग दोगे तो 154 मीटर होगा, कुल 154 मीटर होगा। तो 10 से गुणा करते तो हो जाता कि नहीं, मतलब 154 क्या आ गया आपका क्षेत्रफल। ये तो कंफर्म है सबको, कोई डाउट हो मुझे बताना। अब कह रहा है कि इस फेसिंग मतलब यहाँ पे आपको कुछ बनाना है ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बनाना है तो 6 मीटर की दर से कितनी लगेगी। तो ये कितनी मीटर है इसकी परिधि, अगर ये निकल गया और
6 से गुणा कर देना, बात खत्म भाई। उतनी मीटर, एक मीटर में 6 रुपये लग रहा है, तो जितनी मीटर ये होगी उसी से गुणे 6। चलो ठीक है, तो 154 क्या है, क्षेत्रफल है आपका। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 आ रहा है ना। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7/22। अरे भाई पाई मतलब 22/7 होता। फिर कहोगे जल्दी से बता दिए, ये सब मत कहा करो। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 पाई के जगह पे, तो जब इस साइड आएगा तो 7/22 हो जाएगा, है कि नहीं। देखो अब 22 20 7 दूना 14, 7 से कट गया ये, 7 गुणे आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, देखो आर ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणे 7, तो आर बराबर 7 है ना। तो आर बराबर क्या आ गया 7, मतलब आपका जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो आ गया 7। जब त्रिज्या आ गया दोस्तों तो परिधि निकाल लो ना। परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, तो इसके जगह पे 2 गुणे 22/7 गुणे आर है 7, 7 7 कट गया, 22 दूना 44, तो 44 क्या आ गया, परिधि गुणे 6 रुपये मीटर लग रहा है। 6 चौक 24 और 6 चौक 24 2 26, 264 कहाँ पे है, 264 रुपये लगे, कुल बात खत्म है ना। अब अगला देख लेते हैं। दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 154 मीटर है, मैदान की चौड़ाई क्या है। देखो एक मैदान है ऐसे गोलाकार, अब दूसरा क्या है, एक और इसी के बीच, मतलब मैदान जो है वो ये है, ये जो इलाका है यही है मैदान गोलाकार, इसी में दौड़ना है, टिक 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 दौड़ना है ना। अब यहाँ बीच में मान लो ये है, अब क्या कह रहा है, आंतरिक परिधि 88 मीटर, ये चीज़ जो है छोटी वाली, इसकी परिधि जो है वो 88 मीटर है, बड़ी वाली 154 मीटर है। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पे लिख दो R1, यहाँ पे लिख दो 2 पाई R2 बराबर, यहाँ पे दिया है 88, यहाँ पे दिया है 154, है ना। पूछ क्या रहा, मैदान की चौड़ाई क्या है, इतनी दूरी पूछ रहा है, ये क्या है। अच्छा इसका जो R है, अगर ये निकल गया और इस बड़े वाले का R यहाँ तक निकल गया, ये चीज़ ये निकल गया और ये निकल गया, अगर तो इन दोनों को जब घटा दोगे तो जो आएगा वो इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, है ना। तो वही निकाल लो, दोनों का R देखो, R1 R2 निकाल लो, तो R2 - R1 कर देना। तब भैया इसकी जगह पे हम 22/7 लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर इसको कर देता हूँ, पहले वाला देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, 2 गुणे 22/7 गुणे R1 बराबर 88 दिया हुआ है वहाँ पे। अच्छा तो ये R1 नहीं रहने दो, R1 बराबर 88 गुणे 7/22, नीचे ही 2 आ जाए क्योंकि ये 2 भी नीचे आ जाएगा, तो 22 चौके 88, 2 दूना 4, 7 दूना 14 बराबर आ क्या आ गया 14, R1 आ गया 14। तो R2 क्या आएगा, तो R2 अगर निकालना है तो क्या करना है भैया, तो सीधा कर देते हैं। देखो सीधा करना जानते हो कि नहीं, देखो जैसे यहाँ पे देखो लिख देता हूँ मैं, 2 गुणे 22/7 गुणे R2 बराबर 154 हो जाएगा। ये है R2, कुछ लोग इसी में कहते हैं लिखते नहीं सही से, देखो ये हो गया 154। तो उसके बाद R2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 154 गुणे 7/22 गुणे 2। अभी हमने निकाला था 22 7 154 होता है, तो 7 7 49 बटे, अच्छा ये तो कटेगा नहीं क्या, नहीं कटेगा यार, 49/2, तो कितना होता है भैया ये 24 दूना 48, 24.5, ये क्या आ गया 24.5, और ये कितने से घटे 14 घटा दो, तो क्या बचा 10.5। तो मतलब कि ये जो है कितना है 10.5 है, डी नंबर जो है लिखा 10.5, ये आपका वैल्यू आ गया है ना, बस बात खत्म ये भी। अब अगला देख लेते हैं। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है, एकदम वैसा कहानी ये भी जो अभी मैंने देखा हम लोगों ने, एक गोलाकार बगीचा है, उसके चारों ओर क्या बनाया गया, पथ की बाहरी आंतरिक, अच्छा सेम वही कहानी इसमें भी है, एक और देखो 2 है, और परिधि दिया है क्रमशः, सॉरी परिधि दिया है दोनों का। जब परिधि दिया है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। इसका क्षेत्रफल मतलब
बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। उसके लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, देखो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर अगर कर दोगे तो यही आ जाएगा जो पूछ रहा है। इसको निकालने से पहले हमको r1 और r2 मालूम होना चाहिए। तो r1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई r परिधि दिया है, परिधि मतलब ये दिया है, 2 पाई r दिया है। देखो 2 पाई r1, इसको हम r2 मानते हैं, बड़े वाले को r2 बराबर 220 दिया है ना। तो r2 बराबर क्या हो जाएगा, 220 गुणे 7/22 और नीचे ही 2 होगा क्योंकि ये जो 2 है नीचे ही आएगा। तो 22 एक का मतलब 10 आ जाएगा, 2 पंचे आ जाएगा, 7 पचे 35। तो R2 क्या आ गया दोस्तों, 35 आ गया। R2 क्या आ गया, 35 आ गया। तो R1 क्या होगा, R1 निकालने के लिए उसकी 44 दिया है, तो 2 पाई R बराबर अगर 44 है तो R बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7/22 गुणे 2। तो 22 दूना 44, 22 दूना 24 कट गया, बचा सिर्फ 7। तो R2 भी आपका क्या आ गया, R1 मतलब 7। देखो अब इसके जगह पर रख दो आप, यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे 35 रखना पड़ेगा। 22/7 गुणे R स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर गुणे मतलब 35 गुणे 35 माइनस ये है 22/7 गुणे 7 गुणे 7। देखो ये 7 पचे 35 कटेगा, कट जाएगा। अब इसको हम 7 गुणे 5 अगर लिख देंगे तो जल्दी कैलकुलेशन, देखो 22 पंचे 110 होता है, 110 लिख दो गुणे 7 गुणे 5। इस 35 को हमने 7 पचे 35 कर दिया, ऐसे जल्दी से करने के लिए। अब 11 सत्तर 77, 710 हो जाएगा ना ये भाई, 11 सत्तर 77, 710 हो जाएगा। और 7 पचे 35 देखो, और 5 सत्तर 35, 3 38, ये क्या आ गया 3850। टोटल क्या आ गया 3850 माइनस ये 7 7 कट गया, 22 सत्ते 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15, 154। तो 3850 माइनस 154 यही तो आया। तो इसमें से 154 जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग ये 100 घटेगा तो 3750 हो जाएगा, 54 घटेगा तो 3696। कहाँ पे भैया, ये है आपका सी नंबर पे लिखा हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवालों को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ें बता दी, कुछ बाकी नहीं है। वृत्त में कोई भी सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही करना जो मैंने बताया, कुछ बचा नहीं है। अब ये फाइनली आखिरी क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, इसको होमवर्क के लिए। क्या पूछ रहा है, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि इतना दिया है, अंगूठी की मोटाई बताओ। बहुत सिंपल सा प्रश्न, अभी इसको थोड़े पहले बताया भी मैं। मतलब ये समझ लो रिंग है आपका, अंगूठी है, अंदर का बाहर का ये परिधि दिया है, ये 22 दिया है, ये वाला 22 और ये वाला 44। ये पूछ रहा है इसकी मोटाई बताओ, ये आपको बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताना बहुत जल्द। देखो जो मैं समझा रहा हूँ आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप बहुत जल्दी से कर लोगे इसको अगर चाहोगे तो, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छा होगा, अगर आपका बार बार प्रैक्टिस करोगे बड़ी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे लाऊं वो बताना कमेंट बॉक्स में बस। और अगर पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ाई करते रहो। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।